हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। हमारी ये चल रही है इथिक्स की पूरी सीरीज, जिसमें हम पहला चैप्टर देख चुके हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के रूप में। और हमने कल पढ़ा था ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज़, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़, फंक्शंस ऑफ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स, उससे जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स। देन हमने बात की थी कि उनके टेक्निक्स जो हम डेवलप होती हैं वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किस प्रकार से आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल होता है, स्कूल का। देन सोसाइटी का रोल होता है, इंडिविजुअल के ऊपर उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली का रोल होता है। देन एक रोल होता है उसके टीचर का। तो ये सब के बारे में हमने बात की थी। और आज हम अपने सेकंड चैप्टर में बात करने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ इथिक्स पर। इथिक्स पर बात करने के लिए सबसे पहले देखना है कि अंडरस्टैंडिंग द इथिक्स, व्हाट इज़ इथिक्स। फिर देखेंगे इथिक्स वर्सेस मोरालिटी, इथिक्स वर्सेस मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। देन ब्रांचेस ऑफ इथिक्स और इथिकल थ्योरीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इथिक्स। Ethics is a discipline based on logical justification of human action. It is not mere compliance, but it is more righteousness and wrongness. The term comes from Greek word ethos, which means character. Ethos का मतलब होता है character और उसी से बना हमारा ethics. Thus, ethics is concerned with the study of moral philosophy that involves systematizing, defending and recommending concept of राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। राइट और रॉन्ग कंडक्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमें बताता है। ईथोस जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। तो उसके बारे में ईथोस से ही आगे चल के बना इथिक्स। और आज के समय में फ़िलॉसफी में इसके इन्वॉल्व होता है सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। कंडक्ट, राइट और रॉन्ग कंडक्ट के बीच में जो हमें एक मोरल वैल्यू देता है, उसको हम डिफाइन करते हैं इथिक्स के रूप में। आगे देख लेते हैं इथिक्स वर्सेस मोरालिटी। मोरालिटी और इथिक्स में क्या डिफरेंस है। मोरालिटी इज अबाउट ह्यूमन अटेम्प्ट टू डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अबाउट अवर एक्शन एंड थॉटफुल। क्या गलत है क्या सही है, ये तो मोरालिटी बताती है। इट रिफर्स टू सेट ऑफ एक्सेप्टेड बिलीफ और द कोड ऑफ कंडक्ट गवर्निंग बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को गवर्न करने वाले कोड ऑफ कंडक्ट को ये रेफर करते हैं मोरालिटी से। ऑन द अदर हैंड, इथिक्स डज नॉट अटेम्प्ट टू कोडिफाई कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीफ बट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द ग्राउंड ऑफ फॉर रीजनेबल मोरल बिलीफ। मतलब इथिक्स के लिए कोई कोडिफाइड मोरल बिलीफ के लिए वो नहीं है, लेकिन रीजनेबल मोरल बिलीफ ये ज़रूर ढूंढता है और उसके ग्राउंड पर जाके इथिक्स को डिफाइन किया जाता है। Ethics refer to a set of principles, the philosophy or theory relating to principles. Morals are more like beliefs than principles based on teachings and often guided by societal or religiously driven standards. Means that ethics only refer to the set of principles, like it can be a philosophy or it can be theory relating to principles, but morals are more like beliefs. Like anyone have a belief, then it can be conducted as his moral. Let's go to the second point. Ethics is philosophical study of morality, while morality is the subject matter of ethics. Ethics can be said as the study of philosophical study of morality, but morality is the subject matter of ethics. Now, reasoning is given a prestigious place in Indian concept of morality. Means everything in Indian concept has a order of reasoning. For instance, Jainism talks of right faith like Samyak Darshan. This doesn't mean believing what you are told, but means seeing things properly and avoiding preconceptions based on superstitions that get in the way of seeing clearly. Another religion, Buddhism, also talks about right thought and right understanding. Both Jainism and Buddhism are based on, the thinking is based on reasoning. They didn't believe in superstition at all, and they both on the order of philosophy talk about right faith like Samyak Darshan, and in Buddhism they talk about right thought and right understanding.
let's move to the branches of ethics. What are the branches of ethics in the end, the ethical theories? So dimension of ethics combines meta ethics, normative ethics and applied ethics. If we go to the meta ethics, it can be converted into moral realism and moral anti-realism. So what is meta ethics? Meta ethics, it is not concerned with discovering what the right action is or what sort of ideals and values are preferable. Instead, it is to ask the question that what is meant by ethical terms such as good and bad. What are the motives of acting ethically? Thus, metaethics is most abstract area of moral philosophy. It doesn't ask what acts or what kind of acts are good or bad, right or wrong. Rather, it asks about the nature of goodness and badness. So, what is the nature of goodness and badness? In metaethics, it is asked. Whereas the field of normative ethics focuses on what is moral. Metaethics focuses on what is morality itself is. Metaethics is therefore concerned with the nature of ethical properties, statements, attitude, and judgment. Metaethics examines such themes as what moral questions mean and on what basis people can know what is true or false. So it is this definition of the meta ethics. Let's move